डाकिनी। कबीर को शहर से आने में आज काफी रात हो चुकी थी। संदलपुर गांव के रास्ते में एक जंगल पड़ता था। कबीर को इसी जंगल से गुजरना था, इसीलिए उसे बहुत डर लग रहा था। कबीर जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रहा था। जब वो बीच जंगल में पहुंचा तो उसे किसी ने पीछे से आवाज दी, कबीर कबीर पीछे पलटो। अरे ये किसकी आवाज है? फिर कबीर ने पीछे पलटकर देखा तो उसके होश उड़ गए। सुबह कबीर की पत्नी और बच्चे उसे ढूंढते हुए गांव की तरफ निकले और जब कबीर कहीं नहीं मिला तो वे लोग सरपंच के पास पहुंचे। तुम लोगों को कितनी बार कहा है कि रात के समय का जंगल क्रॉस करना खतरनाक है। अब चलो हम चलते हैं और जाकर जंगल में ढूंढते हैं कि आखिर कबीर कहाँ गया। वो सभी लोग जंगल में पहुंचे। इधर उधर देखने के बाद सरपंच की नजर अचानक सामने के पेड़ पर पड़ी तो वो चौंक गया। वो देखो, वो सामने कोई लटका हुआ दिखाई दे रहा है और उसके पास चलें? उन लोगों ने पास जाकर देखा तो कबीर पेड़ से लटका हुआ था और उसके शरीर से खून टपक रहा था। उसकी शर्ट भी उतरी हुई थी। उन लोगों ने कबीर को नीचे उतारा तो देखा कि कबीर मर चुका था। नहीं कबीर, ये क्या हो गया आपको? अब सरपंच ने सभी को रात को बाहर निकलने के लिए सख्ती से मना कर दिया और साथ में ये भी कहा कि अगर कोई पीछे से आवाज दे तो कभी पलटकर मत देखना। अब गांव में दहशत का माहौल था। कोई भी रात को घर से बाहर नहीं निकलता था। इसी तरह काफी दिन बीत गए। एक दिन गांव में एक खूबसूरत लड़की अपनी माँ के साथ रहने आई। वो गांव के किनारे वाली झोपड़ी में चली गई। नीलेश वरुण के पास आया और कहने लगा, अरे यार वरुण, तूने देखा कितनी खूबसूरत लड़की हमारे गांव में रहने आई है? नहीं यार, मैंने देखा तो नहीं। तो चल ना, वो गांव के किनारे वाली झोपड़ी है ना, वहीं पर तो रहने आई है वो। चल हम उसके घर के सामने खड़े होते हैं तो वो हमें देखेगी। नहीं यार, तुझे तो मालूम है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम हैं। ऐसा कहकर वरुण वहाँ से चला गया। फिर नीलेश अजय के पास गया। अजय से भी उसने वही कहा। फिर अजय और नीलेश दोनों गांव के किनारे वाली झोपड़ी के पास पहुँचे और झोपड़ी के सामने खड़े होकर देखने लगे। काफी देर बीत गई, लेकिन झोपड़ी से वो खूबसूरत लड़की बाहर नहीं आई। तब अजय ने कहा, चल यार चलते हैं, लगता है वो आज बाहर नहीं आएगी। वो लोग जाने ही वाले थे कि तभी वो लड़की अपनी झोपड़ी से बाहर आई। अजय देख यार, कितनी खूबसूरत है वो। तू किसी भी तरह से मेरी उससे बात करवा देना। यार वो तो अपनी ही तरफ आ रही है, लगता है आज मेरी किस्मत चमक ही जाएगी। वो लड़की उन दोनों के पास आई और पास आकर बोली, मैं आप लोगों के गांव में नई हूँ। मेरा नाम नीलम है। मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। मेरे हाथों में दर्द है, इसीलिए मैं कुएं से पानी नहीं खींच सकती। तुम में से कोई एक आकर शाम को मुझे कुएं से पानी खींच कर दे दे, बस इतना ही। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं शाम को आ जाऊंगा तुम्हारी मदद करने। और ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शाम होते ही नीलेश नीलम की मदद करने उसकी झोपड़ी के सामने पहुँच जाता है। वो दोनों काफी देर तक बातें करते रहे और फिर कुएं की तरफ चल पड़े। सुबह गांव वालों को नीलेश की लाश उसी जंगल में पड़ी हुई दिखाई देती है। उसकी भी शर्ट उतरी हुई थी और शरीर से खून टपक रहा था। गांव वाले ये सब देखकर बहुत हैरान थे। अजय भागता हुआ वरुण के पास पहुंचा और बोला, यार वरुण, तुझे पता है कल क्या हुआ था? और ऐसा कहकर अजय ने वरुण को सारी बात बताई। वरुण ये सुनकर काफी हैरान था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दोस्त की मौत का कारण आखिर क्या हो सकता है। अब वो दोनों नीलम के पास पहुंचते हैं। नीलम अपनी झोपड़ी के बाहर सफाई कर रही थी। नीलम, क्या तुम जानती हो कि नीलेश की मौत हो गई? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है? हाँ, मैंने सुना।
कल शाम ही उसने मेरी मदद की थी। उसने मुझे कुएं से पानी भी निकाल कर दिया था और फिर हमने बहुत सारी बातें की। उसके बाद वो घर के लिए निकल गया। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। ठीक है नीलम, फिर हम चलते हैं। अरे वरुण, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? ऐसी कोई बात नहीं है नीलम। नीलेश मेरे बचपन का दोस्त था। उसकी मौत का मुझे बहुत सदमा है। हम फिर कभी बात करते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। नीलम अपने घर के अंदर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे वरुण बहुत पसंद है। वो दूसरों की तरह मुझ पर मरता भी नहीं है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ माँ। बेटा, तुम अपना मकसद पूरा कर लो। उसके बाद वरुण से शादी करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। अगले दिन गांव वालों को अजय की लाश भी जंगल के किनारे मिलती है। इस अचानक से हो रही मौत ने गांव वालों को हैरान कर रखा था और साथ में वरुण भी यही सोच रहा था कि आखिर इन मौतों का क्या कारण हो सकता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नीलम समय समय पर वरुण से बात करने की कोशिश करती रहती है और अब उन दोनों की दोस्ती भी हो गई थी। फिर एक दिन सुबह जंगल में गांव के एक और लड़के की लाश मिलती है। ये लड़का भी नीलम से बात करते हुए देखा गया था। वरुण खुद से कहता है, समझ नहीं आता, जो भी नीलम से बात करता है कुछ ही समय में उसकी लाश जंगल के पास मिलती है। लेकिन मैं भी तो उससे बात करता हूँ। नहीं नहीं, इन सभी कत्ल में नीलम का कोई हाथ नहीं हो सकता। मैं भी ना कुछ भी सोचने लगता हूँ। फिर अचानक वरुण नीलम के घर के पास से गुजर रहा था। तभी वो नीलम को रवि से बात करते हुए देखता है और वो घर आ जाता है। आधी रात गुजर चुकी थी। वरुण चुपचाप उठता है और नीलम की झोपड़ी के पीछे जाकर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद रवि वहां आता है और वो नीलम के साथ जंगल में जाने लगता है। वरुण उनका पीछा करता है, लेकिन पीछा करते करते अचानक वरुण ने देखा कि वो दोनों गायब हो चुके थे। अरे, कहाँ रह गए ये दोनों? अभी तो यहीं थे। और फिर उन्हें ढूंढने के बाद वरुण घर वापस आ जाता है। वरुण को सारी रात नींद नहीं आई। वो बस यही सोचता रहा कि इन सभी मौतों के पीछे आखिर किसका हाथ हो सकता है। वो नीलम तो नहीं जिसकी वजह से ये मौतें हो रही हैं। और इसी सोच सोच में सुबह हो जाती है। सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे रवि की लाश मिलती है। हर लाश की तरह इस लाश की भी शर्ट उतरी हुई थी और शरीर से खून टपक रहा था। रवि ने भी ये सब देखा। अब रवि को यकीन हो गया कि इन सभी मौतों के पीछे नीलम का ही हाथ है। रवि ने सोच लिया था कि अब वो इस रहस्य के पीछे से पर्दा हटाकर ही रहेगा। वो शाम को नीलम के पास पहुंचा। नीलम, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। हाँ वरुण, मुझे भी तुमसे ढेर सारी बात करनी है। तो फिर हम दोनों रात में मिलते हैं। ठीक है वरुण, तुम आ जाना, मैं तुमसे यही मिलूंगी। अब वरुण अपने घर चला गया। रात को 12 बजते ही वरुण नीलम के पास आ गया, क्योंकि वरुण जानता था कि सभी मौतें 12 बजे के बाद ही हुई हैं। नीलम अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी वरुण का इंतजार कर रही थी। वरुण और नीलम ने ढेर सारी बातें की। चलो वरुण, हम दोनों जंगल में घूम कर आते हैं। मुझे रात में जंगल घूमना पसंद है। वरुण को नीलम की बात बहुत अजीब लगी, लेकिन वरुण को सच जानना था, इसीलिए उसने हाँ कर दी। थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। वरुण आगे था और नीलम उसके पीछे। फिर अचानक पीछे से नीलम की आवाज आई, वरुण, तुम यहाँ से चले जाओ और पीछे पलटकर मत देखना। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मैं एक चुड़ैल हूँ। मैंने ही इस गांव के सभी लड़कों को मारा है, पर मैं तुम्हें नहीं मार सकती क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इसीलिए तुम पीछे पलटे बिना यहाँ से चले जाओ। तुमने गांव के इतने सारे लड़कों को क्यों मारा? क्योंकि मैं उनका खून पीकर जवान रहती हूँ। तो फिर मुझे क्यों छोड़ रही हो?
क्योंकि मैं उस लड़के को नहीं मार सकती जिससे मुझे प्यार हो जाए, और अगर मैंने ऐसा किया तो मैं भी मर जाऊंगी। तुम कितनी खुदगर्ज हो। तुमने मेरे इतने दोस्तों को मार दिया जिन्होंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, और अब तुम मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ रही हो क्योंकि तुम ना मर जाओ। लेकिन मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। अगर मैंने तुम्हें आज जिंदा रहने दिया तो तुम आने वाले समय में इस गांव के मर्दों को मारती रहोगी। इससे तो अच्छा है कि मैं खुद मरकर तुम्हें भी मार दूं। और फिर ऐसा कहकर वरुण पीछे पलट गया। वरुण ने देखा कि नीलम एक भयानक चुड़ैल में बदल गई है। अब नीलम ने अपने बड़े बड़े दांत वरुण के गले पर रख दिए और उसका खून पीने लगी, और फिर वरुण के साथ साथ वो चुड़ैल भी मर गई। सुबह गांव वालों को वरुण के साथ उस चुड़ैल की लाश भी मिली। अब सभी गांव वाले ये समझ गए कि इन मौतों के पीछे इसी चुड़ैल का हाथ था, और वरुण ने अपनी जान का बलिदान देकर बाकी के गांव वालों को बचा लिया है। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।